जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अर्थमेटिक कंप्यूटर एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि मैंने कल ही आप सभी से डिस्कशन किया था कि वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं है कि कब आ जाए, तो आपके पास एक बढ़िया मौका आ गया है जिसका सभी स्टूडेंट को इंतजार था कि कोई एक ऐसी वैकेंसी आ जाए जो हमारे फील्ड से हो, जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी पूछे जाएं और टाइपिंग से रिलेटेड हो, और एक ऐसी वैकेंसी हो जो गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं थोड़ी देर वैकेंसियों के बारे में। तो दो ऐसी वैकेंसियां हैं जो हमारे फील्ड से रिलेटेड है, जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। और हमारा जो रिटर्न एग्जाम है वो होगा पहले, देन उसके बाद हमारा स्किल टेस्ट होगा जिसमें हमको टाइपिंग करके दिखानी होगी। तो आइए जानते हैं उन दोनों वैकेंसियों के बारे में कि किससे रिलेटेड वो वैकेंसी आई है, कौन सा डिपार्टमेंट है और कहाँ पर ये वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, कितनी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितना सैलरी है और क्या क्या स्टेज को हमको पार करना होगा इस वैकेंसी को फाइट करने के लिए। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है उसके बारे में आप कॉपी में नोट डाउन करिए और मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा बहुत जल्द। और या फिर आप ऑनलाइन दुकान पर जब जाओगे तो वहाँ पर यदि आप इन वैकेंसियों के बारे में बताओगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले वैकेंसी जो है हमारे सामने वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, यानी कि यहाँ पर जो अमरकंटक में हमारा जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय है। वहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है नॉन टीचिंग की। ठीक है, हमको कोई पढ़ाना नहीं है ना, किसी प्रकार की प्रिंसिपल या फिर जो हम बोलते हैं टीचर की वैकेंसी नहीं है, ये नॉन टीचिंग की है। नॉन टीचिंग में हमें कंप्यूटर ऑपरेटर की देखने को मिलेगी और जेएसए की यानी जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो मैं एक एक करके आप सभी को हमारे जो फील्ड की पोस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पर्सनली कॉल करें मुझे, मैसेज नहीं करें, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता आपके मैसेज देने का। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं किस टाइम फ्री रहता हूँ, है ना। मेरा ऑफिस टाइम रहता है, आप मुझे शाम में 7 से 9, ठीक है, किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए आप 7 से 9 कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप मैसेज करते हैं, मैं उन मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहता है। तो आप क्या करेंगे, शाम में जो शाम का टाइम रहता है 7 से 9, ठीक है, इस समय आप मुझे कॉल करके किसी भी वैकेंसी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, जो भी दिक्कतें आपको आ रही हो। चलो, तो कॉपी में आप नोट डाउन करो इस वैकेंसी के बारे में, और आप जैसे ही ऑनलाइन दुकान पे जाओगे तो वहां पर इस पर्चे को लेकर जाना जहां पर आप लिख रहे हो, और वो जो पोस्ट कोड मैं बता रहा हूं आपको केवल उन्हीं को फिल करना है। ठीक है, चलो, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि समय समय पर जैसे ही वैकेंसियां आएगी मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को इन वैकेंसियों के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो कल हमने इनपुट डिवाइस के बारे में देखा था, उसके बाद हमारी आउटपुट डिवाइस रह गई थी, तो उसको हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वैकेंसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सर ऊपर लिखिए आप इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी नेशनल इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ठीक है, मतलब हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय में ये वैकेंसी निकाली गई है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर नॉन टीचिंग की है ना। यहाँ पर आप नॉन टीचिंग की सारी पोस्ट हैं। ठीक है, मतलब इसमें हमें कोई पढ़ाना नहीं है, वहाँ पर कॉलेज में जाके आगे आगे जैसे आप देखते जाओगे, जो मैं आपको कॉपी में नोट डाउन करा रहा हूँ, तो इस वैकेंसी के बारे में सब कुछ नॉलेज हो जाएगा पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो, इसकी ओपनिंग स्टार्टिंग डेट की बात करें तो स्टार्ट डेट लिखो आप, स्टार्ट डेट लिखो आप 14/3/24। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है हमारी 14 मार्च 2024 से इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड देखो आप क्लोजिंग डेट
क्लोजिंग डेट के बारे में लिखो आप 14/4, यानी कि अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, ये दो चीज हमने देख ली कि एक तो ये नॉन टीचिंग की है, देन इसके बाद हमारा जो फॉर्म फिल होने की स्टार्ट डेट है वो हमारी 14/3/24 है, और क्लोजिंग डेट जो है हमारी 14/4/2024 है। ओके, चलो आगे देखते हैं हम। हाँ, इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे ही हम स्टार्ट डेट यानी कि 14/3/2024 और 14/4/2024 इन दोनों में से किसी भी डेट में आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दोगे, वहां से जो आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, क्या बता रहा हूं मैं आपको, जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे और वहां से आपको जब हार्ड कॉपी मिल जाएगी, तो आपको आपके जो भी डॉक्यूमेंट उस समय मांगे जाएंगे, उन सभी डॉक्यूमेंट की एक एक फोटोकॉपी करके और इस फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसको निकाल कर आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड यानी कि आपका एक फोटो लगाना है और सभी डॉक्यूमेंट पे साइन करके आपको 28/4/2024, क्या बताया मैंने, 28/4/2024, ये आपको पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करना है। क्या करना है, पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करना है। जो पता मैं आपको अभी बताऊंगा, उस पते पर जाकर आपको 28/4/2024 तक आपको पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाना है, जहां पर अमरकंटक का जो मैं अभी आपको बताऊंगा एड्रेस, वहां पर। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको ऑनलाइन शॉप पर जाना है। 14/3/2024 को ही चले जाएं आप, या फिर 15 तारीख को चले जाएं, है ना। आपके पास कितने दिन है, 14/4/2024 तक आपके पास दिन है। इन दोनों डेट के बीच में से कभी भी आप जाओ, इस वैकेंसी का फॉर्म डालो, और 28/4/2024 उससे पहले पहले आपका जो फॉर्म है, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है, उसको निकाल कर सारे डॉक्यूमेंट की एक एक फोटोकॉपी लेकर, आपकी फोटो लगाकर और सभी डॉक्यूमेंट पर आपके साइन करके एक लिफाफा लेकर, और जो मैं एड्रेस बता रहा हूं उस पते पर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको ऑफलाइन 28/4/2024 पोस्ट ऑफिस में जाकर उस पते पर भेजना है आपको। ठीक है, चलो ये बता दिया मैंने आपको। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट हैं, लेकिन हम हमारी जो फील्ड की हैं केवल उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला आप पहली पोस्ट के बारे में लिखिए आप, पोस्ट नंबर 1। ठीक है, पोस्ट नंबर जो 1 है वो है हमारी अपर डिवीजन क्लर्क की। किसकी है, हमारी अपर डिवीजन क्लर्क, यानी कि इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ओडीसी। क्या बोलते हैं, ओडीसी, यानी कि अपर डिवीजन और क्लर्क। ठीक है, पहली पोस्ट का नाम क्या है हमारा, अपर डिवीजन क्लर्क। इसकी सैलरी के बारे में लिखो आप 25,000, है ना। अपर डिवीजन क्लर्क कर लिया हमने। इसके बाद इसकी सैलरी लिखो, सैलरी के बारे में लिखो आप 25,000 से 81,100। ठीक है, ये आपकी सैलरी रहने वाली है यदि आपका अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट पर सिलेक्शन होता है तो। ठीक है, ये हमारी फील्ड से रिलेटेड है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है हमारा। ठीक है, पहले मैंने पोस्ट के बारे में बता दिया आपको, उसके बाद सैलरी के बारे में बता दिया। ठीक है, सेकंड लिखो हमारा एक स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट आई है। स्टेनो, क्योंकि हमारी कोचिंग में बहुत से बच्चे हैं जो स्टेनो का भी कोर्स किया हुआ है, या फिर आपकी कोई फैमिली मेंबर हो या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में हो, तो उनको आप ये वीडियो सेंड कर सकते हो। ठीक है, स्टेनोग्राफर की जो है वो है हमारी 25,500। सैलरी क्या रहेगी इसकी, 25,000। ठीक है, 25,500, है ना। क्या रहेगी, 25,500 से 81,100, और यहाँ पर भी आप 25,500 कर लें। ठीक है, ये हो गया हमारा। दो पोस्ट के बारे में बता दिया मैंने आपको। ठीक है, एक है हमारी एलडीसी की, तीसरा लिखो आप एलडीसी, इसको बोलते हैं हम लोअर डिवीजन क्लर्क।
ठीक है, इनमें क्या क्या मांगा है वो अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या है, देन उसके बाद एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। केवल अभी आप पोस्ट लिखो। ठीक है, 4th नंबर की जो है हमारी वो है हिंदी टाइपिस्ट की। क्या है हमारी हिंदी टाइपिस्ट की, इसकी सैलरी लिखो आप 19,900 से 63,200 है ना। और सेम हमारी जो एलडीसी की है इसकी भी वही सैलरी हमारी क्या है 19,900 से 63,200। ठीक है, ये इन दोनों की सैलरी है। चलो, ये 4 पोस्ट आपके लिए हैं। ठीक है, जो कि हमारी फील्ड से रिलेटेड है। एक बार मैं और आपको डिस्कशन करके बता देता हूँ, है ना, कि क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले हमें इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की जो साइट होती है वो आपको एमपी ऑनलाइन वाले को बताना है, मैं भी आपको बता दूंगा। उसके बाद नॉन टीचिंग की पोस्ट है। ठीक है, इसकी जो स्टार्टिंग डेट हो रही है वो 14/3/2024। ओके, क्लोजिंग डेट जो है वो हमारी 14/4/2024। ओके, तो आप समय कम रह गया है तो आप जाकर आप डाल सकते हो। 28/4/2024 तक आपको पोस्ट ऑफिस करना है। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म डालकर निकाला है उसको आपको पोस्ट ऑफिस करना है। पहली पोस्ट जो है वो हमारी यूडीसी की यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क की है। इसकी जो इनियंस सैलरी रहेगी वो रहेगी हमारी 25,500 से 81,100। स्टेनोग्राफर की जो सैलरी है वो हमारी 25,500 से 81,100। एलडीसी की जो पोस्ट है हमारी लोअर डिवीजन क्लर्क की, उसमें सैलरी जो रहेगी 19,900 से 63,200। हिंदी टाइपिस्ट की जो पोस्ट है वो उसकी हमारी 19,900 से 63,200। ठीक है, तो ये हमने केवल सैलरी के बारे में देखा और पोस्ट के बारे में देखा और नॉन टीचिंग के बारे में और स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट के बारे में देखा हमने। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम, है ना। अपर डिवीजन क्लर्क की जो पोस्ट है उसके लिए हमारे जो नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूडीसी के लिए। चलो इसको हम अलग से लिख लेंगे, पहले हम देख लेते हैं इनका क्वालिफिकेशन। ठीक है, इनका क्वालिफिकेशन लिख लेते हैं हम पहले। कॉपी में नोट डाउन कर लो आप या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम। क्वालिफिकेशन के बारे में लिखना, ठीक है। पहला लिखो यूडीसी के बारे में। यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क का क्वालिफिकेशन जो है वो हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, पहली शर्त। ठीक है, क्या होना चाहिए हमारा, ए बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। हमारा जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस। ठीक है, और थर्ड जो है हमारे स्पीड की बात करें तो इंग्लिश में हमारी 35 वर्ड पर मिनट क्या होना चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट। और फोर्थ बात करें हम हिंदी की तो हिंदी में कितनी होनी चाहिए हमारी 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, यह क्वालिफिकेशन है हमारा यूडीसी का, 2 ईयर का एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस की बात करें तो इन्होंने बताया है कि एलडीसी पोस्ट में यदि कोई कार्यरत हो पहले से, ठीक है, यानी कि एलडीसी में यदि कोई स्टूडेंट पहले से कार्यरत हो या फिर जो पहले से जॉब कर रहे हो एलडीसी पोस्ट पर, यदि उसने 2 साल कर लिया हो तो उसका जो प्रमोशन है वो यूडीसी में हो सकता है या फिर वो इस एग्जाम को दे सकता है। ठीक है, चलो अगली पोस्ट की बात करें हम स्टेनोग्राफर की। मैं आपको बता दूंगा कि हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है ना। अभी आप इतना घबराइए मत।
है ना। ये वीडियो इसलिए बना है कि भाई किसी का भी हो सकता है एलडीसी में जो पहले से कार्यरत हो, तो ये तो हमारे एटलीस्ट बहुत से स्टूडेंट इस वैकेंसी को फिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, शायद हो सकता है आपके पास ग्रेजुएशन भी हो, इंग्लिश टाइपिंग का नॉलेज भी हो, हिंदी का भी हो, लेकिन आप यहाँ आकर रुक जाओगे। ठीक है, इसलिए ये वैकेंसी हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसकी एज की बात करें हम, 5th नंबर पर आप एज भी लिख लें। एज की बात करें तो 32 है। ठीक है, चलो स्टेनोग्राफर के बारे में देखें। इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए हमें। पहले नंबर पे लिखो आप ग्रेजुएशन चाहिए। सेकंड नंबर पे आप लिखो 80 वर्ड पर मिनट। 80 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए आपकी स्टेनोग्राफर के लिए। ठीक है, ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होना चाहिए। देन उसके बाद 10 मिनट में आपसे 80 वर्ड पर मिनट का डिटेक्शन। ठीक है, क्या होगा हमारा डिटेक्शन, ये आपसे कराया जाएगा 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। ठीक है, तो ये भी हमारे बहुत से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, ये दोनों पोस्ट के लिए। अब आ रही है हमारे काम की। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन करना है और आपको यही वैकेंसी फिल करना है। क्या बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे ही एमपी ऑनलाइन पे जाओगे और बोल देना उसको, भैया कहना है कि हमको एलडीसी पोस्ट पर फॉर्म फिल करना है। किस पर करना है? एलडीसी पोस्ट पर, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क पर। ठीक है, इसमें क्या क्या चाहिए हमको? तो पहला तो ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए हमारा? पहला ग्रेजुएशन। सेकंड नंबर पे क्या चाहिए हमें? इंग्लिश टाइपिंग। इंग्लिश टाइपिंग जो है हमारी वो कितनी है? 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो हमारी सभी की आती है, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। देन उसके बाद हिंदी टाइपिंग, है ना। आपको जो भी डाउट रह जाए वो कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैसेज कोई नहीं करेगा। हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट और कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, तो ये 4 चीजें हमारे पास है। ग्रेजुएशन भी है, इंग्लिश टाइपिंग भी है, हिंदी टाइपिंग भी है और कंप्यूटर नॉलेज भी है। तो हम एलडीसी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, मतलब हम एलडीसी पोस्ट को फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चारों चीजें हमारे पास है। चलो, तो आपको कौन सी पोस्ट डालना है? एलडीसी की। 4th नंबर पे जो वैकेंसी हमारी, जो मैंने अभी आपको लिखाया उधर आगे, पोस्ट का नाम हिंदी टाइपिस्ट की। ठीक है, कौन सी हमारी? हिंदी टाइपिस्ट। इसमें क्या होना चाहिए हमारा? हिंदी टाइपिस्ट के लिए ग्रेजुएशन। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या चाहिए हमारा? 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग केवल। ठीक है, और थर्ड नंबर पे क्या चाहिए हमको? नॉलेज कंप्यूटर का। ठीक है, ये 3 चीजें चाहिए, ग्रेजुएशन, 30 वर्ड पर मिनट और कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, तो केवल हमारे लिए 2 ही पोस्ट है। एक हिंदी टाइपिस्ट की, आप इस पर सर्कल मार लो, है ना। क्या करना है? एमपी ऑनलाइन पे जाना है। ओके, 14 तारीख से पहले पहले आपको हिंदी टाइपिस्ट की और एलडीसी पोस्ट को डालना है। क्लियर? ये मैंने आपको बता दी। इनकी मैं एज बता देता हूँ। एलडीसी की जो है हमारी वो 32 एज है। एज कितनी है? 32। ठीक है, और हमारी हिंदी टाइपिस्ट की भी कितनी है एज? मैक्सिमम 32 साल। 32 साल से पहले पहले वाले जो स्टूडेंट है जिनकी एज 32 साल से कम है, वो इन दोनों पोस्ट को डाल सकते हैं, एक एलडीसी की और एक हिंदी टाइपिस्ट की। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम।
फॉर्म फीस की बात करें हम, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फॉर्म फीस, इसको हम अभी हटा रहे हैं, ठीक है। ये दो वैकेंसी के बारे में लिख लो आप, एलडीसी के बारे में और हिंदी टाइपिस्ट के बारे में, ठीक। केवल हमें ये दो पोस्ट डालना है, हिंदी टाइपिस्ट और एलडीसी, और जिनका स्टेनोग्राफर हो 80 वर्ड पर मिनट से, वो स्टेनोग्राफर वाली को डाल सकता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। आगे बात करें हम इसकी फॉर्म फीस की। फॉर्म फीस की बात करें हम तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी, ठीक है, जनरल कैटेगरी और ओबीसी, इसकी जो फॉर्म फीस है वो है हमारी 750 रुपये। कितनी है? 750 रुपये। ठीक है। एसटी एससी के लिए जो है ये फॉर्म फिल फ्री रहेगा। बाकी हमारा जो जनरल कैटेगरी है और ओबीसी कैटेगरी, इनके लिए जो है फॉर्म फीस हमारा 750 रुपये रहेगा, ठीक है। चलो आपको पता लिख लो आप कि कहाँ पर भेजना है, वो जो मैंने बताया था आपको पता है ना, ये पोस्ट ऑफिस वाला जो पता है वो क्या डालना है आपको जब आप इस फॉर्म को भेजोगे। तो पोस्ट लिखो, इस तरीके से लिखना है आपको, टू द रिक्वायरमेंट सेल, ठीक है, टू द रिक्वायरमेंट सेल इंदिरा गांधी नेशनल, क्या लिखना है आपको एड्रेस, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी लालपुर, ठीक है, लालपुर अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर, मध्य प्रदेश 4887, ये आपको पिन कोड डालना है, ठीक है। ये एड्रेस जो है वो आपका फिल करना है आपको जब हम यहाँ पर फॉर्म ऑनलाइन डालकर आ जाएंगे। उसके बाद हमें एक हार्ड कॉपी मिलेगी हमारी जो रजिस्ट्रेशन की रहेगी फॉर्म की, उसको आप बाय पोस्ट करना है इस पते पर, ठीक है। इस पते पर आपको बाय पोस्ट करना है 28 तारीख से पहले पहले, ठीक है। और जो पोस्ट हमने डाली है उसका तो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल ही जाएगा, या फिर यहाँ आप करके पोस्ट के लिए भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप पोस्ट कर सकते हैं कि एलडीसी के लिए, या फिर आपकी जो हिंदी टाइपिस्ट है उसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो भी रहेगी हमारी पोस्ट उसका नाम आप लिख दें फॉर्म पर, और नहीं भी लिखोगे तो चलेगा क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वहाँ पर शो रहेगा कि किस पोस्ट की हमने अप्लाई किया है। तो ये हमने बात कर ली, ठीक है, कि कहाँ पर पहुँचाना है हमें। चलो इसके बाद हम देखते हैं
यहाँ पर आपकी ये जो है साइड, उसका नाम बता देता हूँ मैं आपको, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। आपको पोस्ट तो करना ही करना है, लेकिन आपको सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटो लेकर एक पीडीएफ बनाकर आपको आपकी ईमेल से इस फॉर्म पर, इस ईमेल पते पर करना है। रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट एट द रेट, ठीक है, क्या करेंगे हम, रिक्वायरमेंट एट द रेट IGNTU.AC.IN, ठीक है, क्या करेंगे हम, रिक्वायरमेंट एट द रेट IGNTU.AC.IN, ठीक है। इस पते पर आपको जो पोस्ट कर रहे हैं हम उसको एक बार और आपको रिक्वायरमेंट IGNTU.AC.IN पर सेंड करना है, ईमेल करना है, ठीक है। ओके, चलो ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या करना है हमें, एज बता दी मैंने आपको, ठीक है, सभी पोस्ट के बारे में बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया मैंने आपको, और फॉर्म फीस बता दी मैंने आपको, लास्ट डेट बता दी है, स्टार्टिंग डेट बता दी है, बाय पोस्ट वाली जो डेट है वो वाली बता दी मैंने आपको, कौन सी पोस्ट हमारे लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इसके बाद हम देखते हैं, चलो इसकी बात करें हम पोस्ट की, पोस्ट ऑफ नंबर संख्या, मतलब कितनी पोस्ट है वो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। तो आपको लगेगा कि हमें ये वैकेंसी नहीं भरना चाहिए क्योंकि बहुत कम पोस्ट है, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट जो है वो वैकेंसियाँ कम ही निकालता है क्योंकि कंपटीशन कम होता है और बहुत कम स्टूडेंट रहते हैं इन चीज़ों के लिए एलिजिबल, है ना, इसलिए पोस्ट कम निकाली जाती है। पहला लिखो आप, यूडीसी के लिए पोस्ट संख्या, है ना, अपर डिवीजन क्लर्क की जो है नंबर ऑफ पोस्ट 3 पोस्ट है, कितनी, 3 पोस्ट, जिसमें जनरल के जो हैं हमारे वो कितनी पोस्ट है, 2, और ईडब्ल्यूएस की कितनी है, 1, ठीक है। सेकेंड लिखो आप, हमारा जो था स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है वो है केवल 1, ठीक है, जो कि जनरल के लिए है। देखो कम पोस्ट है ना, तो आप सोचोगे कि हमको फॉर्म नहीं डालना है, लेकिन ठीक इसी तरीके से सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें फॉर्म नहीं डालना है, तो फॉर्म बहुत कम फिल होते हैं, ठीक है। यदि आपकी इच्छा हो, यदि आपकी लग रहा है कि यार मुझे ये फॉर्म डाल देना चाहिए, ठीक है, और इसका जो एग्ज़ाम है वो अभी नहीं होगा, जैसे ही कैंडिडेट के फॉर्म फिल होते हैं उसके बाद देखे जाते हैं कि कितने % हमारे जो हैं फॉर्म फिल हुए हैं, उस हिसाब से फिर हमारे एग्ज़ाम पैटर्न तैयार होता है। अभी कोई ऐसा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में नहीं बताया इन्होंने कि हम एक रिटर्न एग्ज़ाम लेंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया, या तो वो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू ले सकते हैं या फिर आपका टाइपिंग करा सकते हैं। तो अभी एग्ज़ाम के बारे में इस पोस्ट को लेकर या फिर इस वैकेंसी को लेकर अभी कोई क्लियर नहीं हुआ। जैसे ही यहाँ पर 28/4/2024 को सभी के फॉर्म चले जाएंगे बाय पोस्ट, उसके बाद उनके तरफ से डिसाइड किया जाएगा कि इस एग्ज़ाम को किस तरीके से लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी एग्ज़ाम के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी है, ठीक है, इनकी तरफ से। तो आपने देख लिया यूडीसी की पोस्ट के लिए 3 पोस्ट हैं, जनरल के लिए 2 हैं और ईडब्ल्यूएस का 1 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर के लिए हमारे पास केवल 1 ही पोस्ट है, वो भी जनरल की है, ठीक है। चलो अब हम जो वैकेंसी को फिल करना है उसके बारे में देख लेते हैं, एलडीसी के बारे में, ठीक है। एलडीसी के बारे में लिखो आप, एलडीसी की जो पोस्ट है उसके लिए हमारे पास 6 पोस्ट, कितनी है, 6 पोस्ट, कितनी है, 6 पोस्ट, जिसमें से जनरल की जो है हमारी 3 पोस्ट है, ठीक है, और एसटी की 2 है, ठीक है। तो और एसटी की 2 है, लोडिंग 6 7, और ईडब्ल्यूएस की 1 है, कितनी है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। तो हम जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो हमारे जो भी पोस्ट डाली जाएगी इसमें वो जनरल कैटेगरी से ही डाली जाएगी, ठीक है। तो 3 पोस्ट एलडीसी की है। 4th नंबर देखते हैं हम, 4th नंबर देखते हैं, हिंदी टाइपिस्ट।
हिंदी टाइपिस्ट की बात करें हम तो हिंदी टाइपिस्ट में जो है वो केवल एक ही पोस्ट है, और जनरल की, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको ये वैकेंसी के बारे में बता दिया है, ठीक है। पहला एलडीसी 6 पोस्ट है, जनरल की जो है 3 पोस्ट है, एसटी की 2 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। हिंदी टाइपिस्ट में केवल एक ही पोस्ट है हमारे लिए, जो कि जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि ये जो वैकेंसी है वो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी यानी कि एक विश्वविद्यालय है ना, जिसे हम कॉलेज बोलते हैं, वहां पर ये वैकेंसी निकाली गई है। देन उसके बाद ये नॉन टीचिंग की पोस्ट है, ठीक है, एक बार और समझ लो आप अच्छे से। उसके बाद हमारी जो स्टार्टिंग डेट है वो 14/3/2024 है। क्लोजिंग डेट जो है हमारी वो 14/4/2024 है। बाय पोस्ट करने की जो लास्ट डेट है हमारी 28/4/2024 है, जिसे हम ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देते हैं। उसके बाद हमें उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, जो हमने जिस पोस्ट के लिए डाला है, उसको निकाल कर बाय पोस्ट करना है इस पते पर, ठीक है। इस पते पर आपको करना है, ओके, इस पते पर आपको करना है। अभी एग्जाम के बारे में कुछ नहीं बताया है। ये जो फॉर्म फीस है वो हमारी 750 रुपये है, और ये मान के चलिए कि आप पोस्ट ऑफिस से करते हैं तो 50 या 100 रुपये का खर्चा आएगा, तो कुल ये 800 रुपये की वैकेंसी आपकी होगी, ठीक है। 800 रुपये आपके खर्चे होंगे यदि आप इन वैकेंसियों को डालते हैं, ठीक है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है वो एक एलडीसी की है और एक हिंदी टाइपिस्ट की, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको 2 और बताई थी, हमारी यूडीसी और एक हमारा स्टेनोग्राफर, ठीक है। तो इसमें तो आपका एक्सपीरियंस है तो ये तो हम डाल नहीं सकते। स्टेनोग्राफर में जिन स्टूडेंट का 80 वर्ड पर मिनट से स्टेनो, वो उस वैकेंसी को डाल सकता है, ठीक है। इसकी बात करी थी हमने, अच्छी खासी है, 20,000 से 63,000 तक जाएगी हमारी सैलरी। जैसे ही हमारे फर्स्ट ईयर होता है तो 20,000, सेकेंड ईयर में हमारी कम से कम 35 से 40,000 सैलरी हो जाती है। इसी तरीके से 63,000, 70,000, 80,000 आगे बढ़ती जाती है, जैसे हमारा एक्सपीरियंस और लेवल या फिर कहें हमारा ड्यूरेशन बढ़ते जाता है, तो हमारी जो सैलरी है वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो इस पोस्ट के बारे में आप सभी को मैं पीडीएफ के माध्यम से भी बता दूंगा। जैसे भी मेरे पास पीडीएफ आती है मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, और आपको कुछ विशेष जानकारी की यदि आपको लेना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको इन वैकेंसी के बारे में पता नहीं चला है अच्छे से तो आप कॉल करके भी मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं ना। आपको मैसेज नहीं करना है सर कौन सी पोस्ट है, क्या है, कितने पोस्ट हैं, ये सारी चीज़ें आप मैसेज में ना करें। आपको केवल एक ही चीज़ करना है, कॉल करना है और पूछना है कि सर हमें इस प्रकार का डाउट है, क्लियर कर दो, ठीक है। तो कल मैं आपको एक और वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी होती है हमारे फील्ड को लेकर। तो आज की जो क्लास थी वो हमारी एक वैकेंसी को लेकर थी, जो कि हमारे फील्ड से थी। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जैसे ही कोई नई वैकेंसी आती है तो मैं आपको समय समय पर अपडेट देते रहूँगा, ठीक है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि तैयारी हमें पूर्ण रखना है, वैकेंसियों का कोई पता नहीं होता कि कब आ जाए। हम रात में सो रहे होते हैं और रात में ही नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये वैकेंसी देखो 14/3/2024 को निकली, मुझे थोड़ी लेट जानकारी मिली, इसलिए मैंने जैसे ही मिली आपको बता दिया। और कल ही मैंने आपको बताया था कि क्या पता कब आ जाए वैकेंसी, ठीक इसी तरीके से मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ कि हाईकोर्ट की जो वैकेंसियां हैं वो कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है। जेजे की पोस्ट हो सकता है आपकी कल ही आ जाए, 1 महीने बाद आ जाए या 15 दिन बाद आ जाए। तो आपको टाइपिंग पर अच्छी मेहनत करना है। मैं जो कंप्यूटर का कोर्स आपको करा रहा हूँ, जो भी आपको थ्योरी नोट्स लिखा रहा हूँ, उनको आपको याद करते चलना है, ठीक है। और अदर प्लेटफॉर्म से यदि आप तैयारी करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे नोट्स आपको अलग बनाकर रखना है, उनके नोट्स आपको अलग बनाकर रखना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ केवल आपको वही पढ़ना है जेजे एग्जाम के लिए, ठीक है, या फिर अदर जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी जिनमें कंप्यूटर पूछा जाएगा तो आपको वही पूछना है। अब यहाँ पर देखा जाए इस पोस्ट के लिए मुझे लग रहा है कि जो पोस्ट निकाली गई है वो बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। तो इसमें डायरेक्ट हो सकता है आपको केवल टाइपिंग के लिए बुलाया जाए, ठीक है। केवल एक ही एग्जाम कराया जाए जिससे हम बोलते हैं स्किल टेस्ट, वही आपसे कराया जाएगा शायद, जहाँ तक है, क्योंकि इसकी फॉर्म फीस जो है वो ज़्यादा है। देन उसके बाद परेशानियां भी बहुत हैं कि पहले हमें ऑनलाइन फॉर्म डालना है, उसके बाद पोस्ट जाना है, फिर बाय पोस्ट करना है, फिर जीमेल पर भी करना है। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि यार क्यों इतना परेशान हो, ठीक है, और 750-800 रुपये खराब करें। तो
तो हो सकता है इसमें जो कैंडिडेट हैं वो डालने वाले कम रहेंगे क्योंकि पोस्ट कम है, ठीक है। तो हो सकता है इस एग्जाम में केवल आपसे स्किल टेस्ट लिया जाए, यानी कि टाइपिंग कराया जाए, जो मैंने आपको बताया था 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और इसमें भी 30 वर्ड पर मिनट बताया था मैंने, है ना। इंग्लिश में शायद 35 है हमारे इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट है, ठीक है। तो कल एक और नई वैकेंसी के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट को जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करिए। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।